नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करना चाहूँगा अदानी एंटरप्राइजेस के साथ। आप सभी को पता ही है, बीते 2-3 हफ्तों से लगातार मैं अदानी ग्रुप को शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक्स के लिए। अभी भी सेम चीज़ है, लेकिन अब ना थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा डिफरेंट इसलिए क्योंकि हमने आपके साथ 3,2980 रुपए पे डिस्कस किया था अदानी एंटरप्राइजेस 2,900 रुपए के स्टॉप लॉस से, और एक चीज बोली थी, स्काई इज द ओनली लिमिट। ऊपर के लक्ष्य नहीं है, आप ट्रेल कीजिएगा। अभी 3200 के समथिंग हो गया ये शेयर, जहां तक मुझे एग्जैक्टली बताता हूँ 3177 पे बंद हुआ है आज। हालांकि 3229 का इसने 52 वीक हाई हिट करा है। अब ना इसमें डाउनसाइड लिमिटेड रह गई है। क्यों? क्योंकि आज कंपनी ने अनाउंस करा है QIP। कंपनी ने QIP अनाउंस करा है दोस्तों, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने जा रही है कंपनी। और ये जो QIP होने जा रहा है ये 3,035 रुपए के भाव पे है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब सिंपल है, 3,035 से नीचे शेयर नहीं जाने वाला। तो अब अगर ये शेयर किसी को 3,070 3,050 के करीब मिल जाए, डोंट मिस द ट्रेन, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि भैया QIP अगर पैसा लगा रहा है तो सोच के ही लगाएगा, ठीक है। तो 3,035 अब हमारे लिए बेस बन जाएगा। उसके नीचे जाना इस स्टॉक के लिए बहुत मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ऊपर में आपके लिए जगह पूरी तरीके से ओपन है। अगला स्टॉक है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स। कंपनी रिपोर्ट्स Q1 होलसेल down 9.2% yearly at 79,300 units and retail sales dropped 15.3% yearly to rupees 280,000 units। तो ईयरली जो रिटेल सेल है उसमें 15.3% की गिरावट दिखी है, और जो होलसेल है वो 9.2% डाउन है। यानी होलसेल में थोड़ा कम गिरावट है और रिटेल की सेल्स में थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। एक चीज़ जो क्लियर दिख रही है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स में वो ये है, ऑल इज़ नॉट गुड, ऑल इज़ नॉट वेल। तो सावधानी बरत रहे हैं। ऑलरेडी गिर भी रहा है शेयर, और यहाँ से भी सावधान ही रहना चाहिए। एक्चुअली में डायरेक्टली ना वो JLR के प्रोडक्शन का इम्पैक्ट दिख रहा है। जो प्रोडक्शन कम हुआ है ना, उसी की वजह से ये सब हो रहा है, और वो दिख रहा है हमें। आगे एक और ऑटो कंपनी जिसका नाम है मारुति सुजुकी। खारकोड़ा प्लांट इनोग्रेटेड बाय PM मोदी एंड जापान्स PM साने तायकाची with current capacity at 0.5 million units, scalable to 1 million units and total investment of rupees 35,000 crore, powered by 100% renewable energy। तो कंपनी ने एक खारकोड़ा प्लांट का इनोग्रेशन हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री द्वारा, जिसकी कैपेसिटी अभी तो 0.5 यानी 5 लाख गाड़ियों की है, लेकिन आने वाले समय में ये 10 लाख तक बढ़ सकती है टोटल कैपेसिटी इसकी। इन्वेस्टमेंट हुआ है करीब 35,000 करोड़ का। तो ये कुछ बड़ी चीजें हैं जो इस समय हमें देखने को मिल रही हैं। आगे मैं आप सभी के साथ कुछ और अपडेट भी शेयर करना चाहूंगा। अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से अपडेट आई है, फॉर्म्स 50-50 जॉइंट वेंचर। तो 50-50 यानी 50% इधर 50% इधर, दोनों का इक्वल है। किस किस का? विद IHC ग्रुप्स IRH फॉर $11.5 बिलियन एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट। तो एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट के लिए JV हुआ है भैया 50-50% का IHC ग्रुप के IRH के साथ, ठीक है। एमिंग टू मेक उड़ीसा ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई चेन हब। तो सप्लाई चेन हब बनाना चाहते हैं उड़ीसा को एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम से रिलेटेड इनका एक JV करार होता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए। कोल इंडिया की बात करी जाए तो जून कोल सप्लाईज टू पावर सेक्टर राइज 5.9% YoY टू 51.44 MT। Q1 पावर सप्लाई अप 1.8% टू 154.75 MT। टोटल जून ऑफ टेक इंक्रीजेस 7.5% YoY। नॉन पावर सप्लाईज जंप 14.8%। तो कोल इंडिया की तरफ से अपडेट आता हुआ दिखा है। अपडेट तो अच्छा दिख रहा है, पावर की सप्लाई भी बढ़ रही है, कोल की सप्लाई भी बढ़ रही है, तो सब चीज़ अच्छी दिख रही हैं, डिमांड अच्छी बनी हुई है। और ऑब्वियस है गर्मी बहुत हैवी है तो सप्लाई तो बनी रहेगी। अगला स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे अपडेट आते हुए दिख रही है
वो है वाटरवेज। कंपनी प्लान्स मीटिंग विद एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स ऑन जुलाई 6। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है, छोटी मोटी है बट ठीक है, जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे, इंडिया टू बिल्ड क्रूड स्टॉक पाइल्स टू हेज अगेंस्ट प्राइस स्पाइक। तो अब कच्चे तेल के भंडार और ज़्यादा रखेगी ताकि प्राइस को हेज कर पाए। ये अपडेट आती हुई दिख रही है और ये हम सभी को पता भी था। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।